नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। और पिछले लास्ट कुछ सेशन से हम यहाँ पर हिंदी में हम जो हमारा वाक्य है उससे संबंधित जो चीजें हैं वो हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने अपने लास्ट सेशन में देखिए, हमने लास्ट सेशन में वाक्य के भेद जो है उन पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि वाक्य के भेद कौन कौन से हैं। तो वाक्य के जो भेद हैं वो हमने यहाँ पर पढ़े थे। वाक्य के दो भेद होते हैं, सबसे पहले रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा था रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं, जो कि मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में भी बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। अब वो 8 भेद कौन कौन से होते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था, उसको भी हमने पढ़ा था। तो देखिए, आप सभी ने नोट डाउन भी किया है अपनी कॉपियों में, और अगर आप चाहें, जिस बच्चे ने नहीं किया है नोट डाउन, तो वो भी नोट डाउन कर सकता है। देखिए, कौन कौन से थे। विधानवाचक यानी कि जिसमें सामान्य कथन हो, निषेधवाचक जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो, संदेहवाचक जिसमें संदेह या संभावना का बोध किया गया हो, इच्छावाचक जिसमें वक्ता यानी कि उस वाक्य को बोलने वाले व्यक्ति की इच्छा, कामना, एक तरह से आशीर्वाद का भाव जो है वो प्रकट होता है। प्रश्नवाचक में आप प्रश्नवाचक चिन्ह जब लगाएंगे तो वो प्रश्न पूछे जाने का बोध कराता है। संकेतवाचक में एक वाक्य से आपको जो एक क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, यानी कि जो वाक्य होते हैं उनमें दो क्रियाएं होती हैं और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। यदि तुम परिश्रम करते, तो परिश्रम करना एक क्रिया है, और अवश्य सफल होते, सफल होना एक क्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये संकेतवाचक जो है वो हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में पढ़ा था। उसके बाद आता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक क्या होता है कि वाक्य में जिससे आज्ञा, अनुरोध आदि का बोध होता है, जैसे अंदर आ सकता हूँ या सदा सच बोलो। उसके बाद विस्मय आदि बोधक पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जैसे आह छी कितनी बदबू है, आह कितना सुंदर उपवन है ना। तो ये हमने यहाँ पर विस्मय आदि बोधक पर डिस्कस किया था। अब हम अपनी जो वाक्य है उसके दूसरे भेद, वाक्य के दूसरे भेद पर डिस्कस करेंगे, जो है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो लास्ट सेशन में भी बताया था कि बोर्ड एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आता है, छोटा देखिए, बाकी के तो आपके निबंध आते ही हैं और आलेख आता है और साथ ही एक प्रार्थना पत्र आता है, लेकिन जो छोटे छोटे एक एक दो दो नंबर के प्रश्न होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण यही होते हैं, वाक्य के भेद रचना के आधार पर। तो रचना यानी कि जब वाक्यों की रचना की जाती है तो उसके आधार पर। तो 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था सरल वाक्यों के बारे में, कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर उद्देश्य, विधेय और क्रिया ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो हम शुरुआत से सारी चीजों को पढ़ते हैं। और हमने यहाँ पर जब वाक्य पढ़े थे तो वाक्यों में हमने सबसे पहले यहाँ पर आपको उद्देश्य और विधेय ही क्लियर किया था। तो यहाँ पर जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन लिखता है लड़की सुंदर है, ठीक है ना। और अब आता है हमारा दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट, जो है संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में समानता के आधार पर दो उपवाक्यों, ठीक है, समानता के आधार पर, यानी कि वाक्यों में समानता देखी गई है और उसी के आधार पर जो वाक्य है उनको योजक शब्दों से, उपवाक्यों को जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, योजक शब्द भी कहते हैं, से जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य।
एग्जाम्पल बिल्कुल आपके सामने है और मैंने होमवर्क में देखिए, आप देख सकते हैं होमवर्क में भी आपको यहाँ पर बताया है कि आप इस तरह के और भी यहाँ पर जो वाक्य है वो लिख सकते हैं। आप देखिए मिश्र वाक्य, सबसे मेन पॉइंट है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो देखिए प्रधान उपवाक्य यानी कि जिसका जो अर्थ होता है वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, दूसरे पर निर्भर नहीं करता, उसमें स्वयं उसका अपने स्वयं का अर्थ होता है और उसको हम अकेले भी उसका उच्चारण कर सकते हैं। आश्रित उपवाक्य होता है जो हमेशा और हमेशा प्रधान उपवाक्य पर ही निर्भर होता है, उसका जो अर्थ होता है वो प्रधान उपवाक्य के बिना उसका अर्थ नहीं निकलता। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सभी जानते हैं कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो। सभी जानते हैं कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो। तो देखिए सभी जानते हैं, इसको हम कहीं पर भी कैसे भी प्रयोग कर देते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, सभी जानते हैं, ये आपका प्रधान उपवाक्य हो गया कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो, कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो। देखिए पढ़कर देखिए, आपको खुद ही अटपटा सा लगेगा कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो। तो ये आपका आश्रित उपवाक्य है। और जो की शब्द यहाँ पर है, सभी जानते हैं कि, जो की शब्द है ये समुच्चय बोधक शब्द है। किस तरह का शब्द है? समुच्चय बोधक शब्द है। देखिए अब सबसे मेन सबसे जरूरी जो हमारा पॉइंट यहाँ पर है वो है एग्जाम्पल। कैसे? देखिए ये सबसे मेन टॉपिक है और इसी से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में जब हमने ये टॉपिक पढ़ाया था उस टाइम पे जिन बच्चों को नहीं समझ आया, वो बच्चे अभी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अभी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अभी इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन भी कर सकते हैं। तीनों वाक्य यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तीनों वाक्य यहाँ पर आपको दिए हैं और आप देख सकते हैं तीनों में मैंने एक सा एग्जाम्पल दिया है, एक सा उदाहरण दिया है ताकि आप समझ पाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में वाक्य परिवर्तन जो आपका आता है उसमें आपको इसी तरह से वाक्यों में परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले सरल वाक्य को देखिएगा, उसके बाद उसी से जो बना हुआ संयुक्त वाक्य है उसको देखिएगा, उसके बाद मिश्र वाक्य जो है उसको देखिएगा कि कैसे बनते हैं। और फिर आप देखिए अगर उसको उसी की वो चीजें हटा दें, ठीक है ना, अगर वो चीजें आप हटा दें तो मिश्र से संयुक्त कैसे बनता है, संयुक्त से सरल कैसे बनता है, वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है राम सो रहा है। राम सो रहा है, तो देखिए राम सो रहा है बिल्कुल सरल वाक्य। क्या कहा था सरल वाक्य के लिए? सरल वाक्य को हमने क्या कहा था कि जिसमें केवल एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया हो। एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया हो। तो राम उद्देश्य है, सो रहा है विधेय है और साथ ही क्रिया भी है। सो रहा है यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो उद्देश्य यानी कि राम, जो बात की जा रही है सो रहा है वो विधेय, और सो रहा है जो आपका क्रिया भी है। तो एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया, तीनों चीजें एक सेंटेंस में आ गई, इसीलिए इसको बिल्कुल सरल वाक्य कहा है। ठीक है ना, अब सरल वाक्य आपका क्लियर हो गया। अब सरल वाक्य को ही आपने संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए कहा था हमने कि समुच्चय बोधक योजक शब्दों को जब दो समान उपवाक्य होते हैं, समान जो वाक्य होते हैं, समान स्तर के जो वाक्य होते हैं, उनको समुच्चय बोधक योजक शब्दों से जोड़ा जाता है। राम सो रहा है और मोहन पढ़ रहा है। राम सो रहा है और मोहन पढ़ रहा है।
राम सो रहा है और मोहन पढ़ रहा है। संयुक्त वाक्य। अब आता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है, जिसमें हमने क्या बताया था मिश्र वाक्य के लिए? मिश्र वाक्य के लिए हमने क्या बताया था? यहाँ पर मिश्र वाक्य की जब हमने परिभाषा बताई थी, यहाँ पर देखिए, मैंने देखा कि राम सो रहा है। मैंने देखा कि राम सो रहा है। एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है, और ये दोनों यहाँ पर जो योजक शब्द होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। जैसे मैंने देखा कि राम सो रहा है। मैंने देखा कि राम सो रहा है, तो मैंने देखा यह है आपका प्रधान उपवाक्य। क्या है? प्रधान उपवाक्य। राम सो रहा है आश्रित उपवाक्य कि जो आपका है वो आपका यहाँ पर है समुच्चय बोधक शब्द की। क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है जिससे कि ये जुड़ा हुआ है। क्लियर सभी को? अब बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं सरल वाक्य का। वह यहाँ आया। वह यहाँ आया। तो देखिए बिल्कुल सरल। वह क्या आपका उद्देश्य है, यहाँ आया विधेय है और साथ ही क्रिया भी है। यहाँ आया, ठीक है ना? तो जहां पे काम हो रहा है वो क्रिया है, ठीक है, क्रिया भी है, क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है तो वो विधेय भी है। तो एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया, तीनों चीजें यहाँ पर एक ही सेंटेंस में है, तो ये बिल्कुल सरल वाक्य है। अब इसको हम संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? वह यहाँ आया परंतु अधिक देर नहीं रुका। वह यहाँ आया परंतु अधिक देर नहीं रुका। तो देखिए वह यहाँ आया और बीच में देख सकते हैं परंतु। परंतु क्या है? योजक शब्द है। कैसा? समुच्चय बोधक योजक शब्द। समुच्चय बोधक योजक शब्द दो समान स्तर के जो वाक्य हैं उनको जोड़ रहा है। वह यहाँ आया परंतु अधिक देर नहीं रुक सका। अब देखिए इसको बिल्कुल हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, मिश्र वाक्य में बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदलेंगे? जब वह यहाँ आया तब मैं घर पर नहीं था। जब मैं यहाँ आया तब वह घर पर नहीं था। तो देखिए जब वह यहाँ आया, जब वह यहाँ आया तब मैं घर पर नहीं था, ठीक है ना? एक उद्देश्य, ठीक है, और प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य, और तीसरा समुच्चय बोधक शब्द जिनसे ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहला प्रधान उपवाक्य है जब वह यहाँ आया। जब वह यहाँ आया ये आपका एक प्रधान उपवाक्य। तब मैं घर पर नहीं था। तब मैं घर पर नहीं था आपका आश्रित उपवाक्य, और ये दोनों जुड़े हैं तब शब्द से। क्लियर? अगला है मैंने दो कविताएं सुनाई। मैंने दो कविताएं सुनाई। मैंने दो कविताएं सुनाई। सरल वाक्य, बिल्कुल सरल वाक्य। मैंने दो कविताएं सुनाई। अब देखिए संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो संयुक्त वाक्य में आपका क्या होता है? मैंने दो कविताएं सुनाई किंतु वह बैठा रहा। मैंने दो कविताएं सुनाई किंतु वह बैठा रहा, ठीक है ना? तो किंतु शब्द से ये दोनों शब्द जो वाक्य जो है वो जुड़े हुए हैं। इसी तरह से अगला इसको है मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे? मैंने दो कविताएं सुनाई जिन पर लोग हंसे। मैंने दो कविताएं सुनाई जिन पर लोग हंसे। तो देखिए मैंने दो कविताएं सुनाई प्रधान उपवाक्य है, और लोग हंसे आश्रित उपवाक्य है। लोग हंसे आश्रित उपवाक्य है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द है जिस पर, जो है एक समुच्चय बोधक शब्द, जो है एक समुच्चय बोधक शब्द,
क्लियर हुआ? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, 3 तरह के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। वाक्य के भेद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें 2 तरह के वाक्य के भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, जिसमें 8 भेद होते हैं, रचना के आधार पर में 3 भेद होते हैं। ठीक है ना? ये दोनों आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, वाच्य परिवर्तन जो आपका क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है वाच्य परिवर्तन, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि कैसे आप वाच्य परिवर्तन, यानी क्या, यहाँ पे हमने पहले तो बता दिया कि सरल क्या होते हैं, संयुक्त क्या होते हैं, मिश्र क्या होते हैं। अब आपको करना है वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन, तो वाक्य परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो आपका आता है वो आता है वाच्य की दृष्टि से। वाच्य की दृष्टि से। अब देखिए, वाच्य क्या होते हैं? कह तो दिया वाच्य की दृष्टि से, लेकिन वाच्य होते क्या हैं? तो देखिए, मैंने यहां पर भी गोला कर रखा है और यहां पर भी मैंने आपको तब भी बताया कि क्योंकि वाच्य जो है आपका पूरा अलग टॉपिक है। वाच्य की परिभाषा है, वाच्य के भेद है, वाच्य परिवर्तन है, तो ये सारी चीजें, ये पूरा टॉपिक ही जो है बिल्कुल अलग है। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर भी, जब हम अलग से वाच्य पर डिस्कशन करेंगे, वाच्य को रिवाइज करेंगे, तब हम इसको पढ़ेंगे कि वाच्य की दृष्टि से वाक्यों को परिवर्तित कैसे किया जाता है। तो जो वाच्य है उसकी परिभाषा भी अलग होती है, उसके भेद भी अलग होते हैं और वाच्य परिवर्तन भी अलग होता है। लेकिन देखिए, क्योंकि वाक्य तो है ही, वो भी वाक्य ही है, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है वाच्य की दृष्टि से। दूसरा और तीसरा जो हमारा पार्ट है यहाँ पर वाच्य के परिवर्तन का, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं, सबसे पहले तो वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं वाक्य। कौन कौन से वाक्य होते हैं आपके 8 प्रकार के? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, है ना? तो ये सारे अलग अलग आपके वाक्य होते हैं। ठीक है, तो इनको आपने बदलना है। उसके बाद रचना की दृष्टि से 3 तरह से आपको बताई ही है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन में हमने क्या कहा था? विधानवाचक, जो पहला सबसे ज्यादा सरल, सबसे ज्यादा इजी होता है वाक्य, उसे हम सामान्य वाक्य भी कह सकते हैं, या सरल सामान्य वाक्य भी कह सकते हैं, सामान्य तरीके से बोले जाने वाला, और वैसे हम इसको कहते हैं विधानवाचक। तो देखिए, वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से हमने कहा कि 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के वाक्य हम पहले भेद बताएंगे, उसके बाद हम उसको परिवर्तित करना सीखेंगे। जैसे विधानवाचक है, देखिए, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान पूर्वक समझिएगा, केवल एक एग्जाम्पल से, केवल और केवल एक एग्जाम्पल से मैंने आपको सारे 8 के 8 जितने भेद हैं वो क्लियर करा दिए गए हैं। और अब आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैं इस वाक्य को इसमें कैसे बदलूंगा, इस वाक्य को इसमें कैसे बदलूंगी, है ना? तो आप ध्यान से देखिए, और क्योंकि मैंने यहाँ पर केवल एक एग्जाम्पल लिया है और उसी को मैंने हर तरह से चेंज करके आपको दिखाया है। जैसे विधानवाचक, रोहन काम करता है, सामान्य वाक्य है, बिल्कुल सरल वाक्य है, सामान्य तरीके से बोला गया है, कोई भी यहाँ पर कुछ भी ऐसा मिक्स नहीं किया गया है। तो रोहन काम करता है, सरल वाक्य है, यानी कि सामान्य तरीके से बोला गया, विधानवाचक। अगला है निषेधवाचक। निषेध का अर्थ होता है नहीं। निषेधवाचक में केवल आपने नहीं का प्रयोग करना है, एक तरह से निषेध दर्शाना है। रोहन काम नहीं करता है, रोहन काम नहीं करता है। अब विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक में हमने कहा जहां पर हर्ष,
शोक, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, उसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। तो देखिए, अच्छा, अरे रोहन काम करता है, अच्छा, एक आश्चर्य का भाव है ना, अरे रोहन काम करता है, तो ये आपका हो गया विस्मयादि बोधक। बिल्कुल इसी तरह से हमने इस सेंटेंस को हर तरह से चेंज किया है, संदेहवाचक, जहां पर संदेह या शंका प्रकट की जा रही हो। शायद रोहन काम करता है, शायद रोहन काम करता है। अगला है आज्ञावाचक, रोहन काम करो, रोहन काम करो। संकेतवाचक, आप कहते तो रोहन काम करता, यानी कि आपके कहने पे रोहन काम करता। इच्छावाचक, रोहन को काम करना चाहिए। प्रश्नवाचक, क्या रोहन काम करता है? हर तरह से चेंज कर दी। अब देखिए, अगर आपको कहा जाता है कि प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसको इच्छावाचक वाक्य में बदलिए, तो आपको इस तरह से दिया गया होगा वहां पर कि क्या रोहन काम करता है, तो अब आपको कहा जाएगा कि उसको इच्छावाचक में बदलिए, उसको इच्छावाचक में बदलिए। तो आप कैसे बदलेंगे? आप कहेंगे रोहन को काम करना चाहिए, रोहन को काम करना चाहिए। इसी तरह से संकेतवाचक, संकेतवाचक में अगर आप संकेतवाचक को अगर आप आज्ञावाचक में बदलेंगे, देखिए संकेतवाचक में है अगर आप कहते तो रोहन काम करता, अगर आप कहते तो रोहन काम करता, तो इसको आपने आज्ञावाचक बनाना है। तो आप बिल्कुल आज्ञा देंगे वहां पर, रोहन काम करो, रोहन काम करो। क्लियर सभी को? इसी तरह से अगर आपको विश्व में निषेधवाचक को, अगर आपने निषेधवाचक को विधानवाचक बनाना है, निषेधवाचक यानी कि आपको वाक्य दिया गया है रोहन काम नहीं करता है, वाक्य दिया गया है रोहन काम नहीं करता है, तो इसको आपने विधानवाचक बनाना है, तो क्या कहेंगे? रोहन काम करता है, सामान्य तरीके से बिल्कुल। और अगर आपको सामान्य तरीके से दिया गया है रोहन काम करता है, तो इसको आप निषेधवाचक में बदलेंगे। आपको निषेधवाचक में जब बदलने के लिए कहा जाएगा तो केवल और केवल आप करेंगे, लिख देंगे कि रोहन काम नहीं करता है, रोहन काम नहीं करता है। क्लियर हो गया सभी को? तो इस तरह से हमने अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर वाक्य परिवर्तन को सीख लिया है। अब सबसे मेन टॉपिक आता है रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, जो कि 3 टाइप के होते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, देखिए रचना की दृष्टि से 3 प्रकार से वाक्य परिवर्तन होता है। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार से वाक्य परिवर्तन होता है। कैसे कैसे होता है आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने है। इसीलिए आपको हर बार मैं नोट डाउन करने के लिए भी कहती हूँ, आपको लिखने के लिए भी कहती हूँ हर बार कि आप इसको नोट करो, लिखो। देखिए पहला वाक्य, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। दूसरा है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। उसके बाद आता है संयुक्त से मिश्र बनाना। तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं। साथ ही रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन होता है, जो एक एक करके हम सबको यहाँ पर समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल्स। हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या होता है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। एक एक चीज यहाँ पर लिखी गई है, एक एक चीज। देखिए सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने के लिए, जब भी आपको एक सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना हो, उसके लिए आपको वाक्य को कथन के आधार पर 2 स्वतंत्र वाक्यों में बदला जाता है। सबसे पहले
आप वाक्य को दो स्वतंत्र वाक्यों में बदलेंगे और उसके बाद जो समुच्चय बोधक योजक शब्द होते हैं, जो योजक शब्द होते हैं जैसे और, तथा, परंतु, किंतु, लेकिन जैसे योजक शब्दों से जोड़ दिया जाता है। तो बिल्कुल एक सरल वाक्य हम यहाँ पर लिखते हैं, बंदर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा। बंदर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा। बिल्कुल सरल है, बंदर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा। अब इसी को संयुक्त वाक्य में बदलना है तो क्या करना है, पहले उसको हमने कथन के आधार पर दो स्वतंत्र वाक्यों में बांटना है और फिर योजक शब्दों से जोड़ना है। बंदर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा तो उसको हम दो वाक्यों में बदलेंगे। पहले बंदर पेड़ पर चढ़ा, बंदर पेड़ पर चढ़ा और फल खाने लगा, और फल खाने लगा। दो भागों में बांट दिया। अब हमने योजक शब्द से इसको जोड़ दिया। बंदर पेड़ पर चढ़ गया, फल खाने लगा और उसको योजक शब्द से जोड़ा और, तो इस तरह से ये हमारा बन गया संयुक्त वाक्य। क्लियर? मोहन कॉपी खरीदने बाजार गया। मोहन कॉपी खरीदने बाजार गया। सरल वाक्य है। अब इसी को संयुक्त वाक्य में बदलना है। मोहन बाजार गया और कॉपी खरीद लाया, और कॉपी खरीद लाया, और, ठीक है। तो ये क्या है आपका सरल से संयुक्त। बिल्कुल इसी तरह का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है हमने, वह घोड़े पर बैठकर जाने लगा। वह घोड़े पर बैठकर जाने लगा। तो देखिए, वह घोड़े पर बैठा, बैठ गया और जाने लगा। वह घोड़े पर बैठ गया और जाने लगा। तो इस तरह से हमने सरल से संयुक्त जो है वो हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, पढ़ लिया। तो इस तरह से अब जो हमने आज जो कुछ भी पढ़ा है, काफी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली है और मैं आशा करती हूँ कि ये सारी चीजें आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रखी हैं, और अगर नहीं कर रखी हैं तो अभी आप कर रहे होंगे। और इस टॉपिक पर कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही क्योंकि ये जो आपको टाइम दिया गया है, अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो हैं वो भी होने वाली हैं, तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में, जितना भी आपका सिलेबस अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आने वाला है, उनमें से किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई ऐसा टॉपिक है, चाहे वो व्याकरण का है, चाहे वो हिंदी का है, समझ नहीं आ रहा है, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, भावार्थ समझ नहीं आ रहा है या व्याकरण में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो अपने सारे डाउट्स आप हमसे यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही टाइम आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स का बच गया है और फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और आप बोर्ड आपके हैं, फिर आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत कम समय आप लोग के पास है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना जो रिटन वर्क है, अपना काम है, उसको भी कंप्लीट करते रहें अपनी कॉपियों में। कोई दिक्कत होती है किसी चैप्टर में तो जरूर अपने डाउट क्लियर करें। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।